भारत की कहानी सिर्फ जमीन पर ही नहीं, पानी पर भी लिखी गई है। आज हम उसी कहानी को समझने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो नदियों, बांधों और झीलों की हर एक बूंद से बनी है। तो आइए, भारत की इस जलीय आत्मा को समझने के लिए इस सफर पर चलते हैं। अच्छा, ये तो हम सबने सुना है कि भारत नदियों का देश है ना? पर ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल फैक्ट नहीं है। अगर भारत को सच में समझना है तो पानी के साथ इसके गहरे रिश्ते को समझना ही होगा। ये नदियां, ये झीलें, ये सिर्फ पानी के सोर्स नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी इकोनॉमी और हमारी जिंदगी की धड़कन है। असल में भारत की कहानी पानी की ही तो कहानी है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम पानी के बहाव के साथ साथ चलेंगे। शुरुआत करेंगे उन प्राचीन नदियों से जिन्हें हम पूजते हैं। फिर देखेंगे मॉडर्न इंजीनियरिंग के कमाल को और आखिर में शांत झीलों के पास आकर रुकेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें गोता लगाते हैं। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है राष्ट्र की आत्मा। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत और उसकी नदियों का ये रिश्ता कितना गहरा है। ये सिर्फ पानी का बहना नहीं है, ये एक ऐसा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बंधन है जिसने हजारों सालों से हमारी पहचान बनाई है। और हमारी ये कहानी शुरू होती है महान हिमालय से। समझिए कि ये वो आंगन है जहां से भारत की सबसे बड़ी नदियां जन्म लेती हैं। यही नदियां हमारी सभ्यता और हमारी आस्था का पालना रही हैं, जहां से जीवन बहकर मैदानों तक पहुंचता है। तो देखिए, ये हैं उत्तर भारत की 3 सबसे बड़ी जीवन रेखाएं। गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, ब्रह्मपुत्र आती है तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, और यमुना का उद्गम है यमुनोत्री ग्लेशियर। इन्हीं नदियों और इनकी सहायक नदियों ने मिलकर हमारे उत्तरी मैदानों को दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक बनाया है। और देखिए, इन नदियों की अहमियत सिर्फ पानी तक ही सीमित नहीं है। एक तरफ हम गंगा को गंगा माता कहकर पूजते हैं, तो दूसरी तरफ इन्हीं नदियों के पानी से लाखों किसानों के घर चलते हैं। वाराणसी, दिल्ली, गुवाहाटी जैसे हमारे कितने ही बड़े शहर इन्हीं के किनारे बसे और फले फूले। और जब ये अपना सफर पूरा करती हैं तो बंगाल की खाड़ी में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनाती हैं। कमाल है ना? चलिए अब नदियों के प्राकृतिक बहाव से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंसान ने अपनी इंजीनियरिंग के दम पर इन नदियों की बेहिसाब ताकत को कैसे काबू किया। हम बात कर रहे हैं विशाल बांध परियोजनाओं की, जिन्हें हमारे पहले प्रधानमंत्री ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। जरा इस आंकड़े की विशालता को महसूस कीजिए। 260.5 मीटर, यह है टिहरी बांध की ऊंचाई जो भागीरथी नदी पर बना है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत के इंजीनियरिंग की ताकत का सबूत है, जो इसे देश का सबसे ऊंचा बांध बनाता है। अच्छा, ऊंचाई तो देख ली, अब जरा लंबाई की बात करते हैं। महानदी पर बना हीराकुंड बांध लगभग 26 किलोमीटर लंबा है। सोचकर देखिए, 26 किलोमीटर। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि आज़ादी के ठीक बाद शुरू हुई इन परियोजनाओं का विजन कितना बड़ा था। ये टाइमलाइन अपने आप में एक कहानी है। जरा सोचिए, एक तरफ है 100 ईस्वी में बना कल्लनई बांध, जो आज करीब 2000 साल बाद भी काम कर रहा है, और दूसरी तरफ हैं हीराकुंड और टिहरी जैसे मॉडर्न इंजीनियरिंग के चमत्कार। ये दिखाता है कि भारत में पानी को मैनेज करने की परंपरा कितनी पुरानी और गहरी है। पर आखिर इतने बड़े बड़े बांध बनाए ही क्यों जाते हैं? वजहें कई हैं। खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाना, पनबिजली पैदा करना, शहरों को बाढ़ से बचाना और इंडस्ट्रीज को पानी देना। मतलब ये बांध देश के विकास की रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। तो नदियों के तेज बहाव और विशाल बांधों से आगे बढ़कर अब बात करते हैं ठहरे हुए पानी की। चलिए अब भारत की खूबसूरत और जरूरी झीलों की दुनिया में चलते हैं, जिनका अपना ही एक अलग महत्व है। भारत में झीलें भी आप कह सकते हैं 2 अलग-अलग मिजाज की हैं। एक है मीठे पानी की झीलें, जैसे कश्मीर की वुलर झील, जो पीने के पानी और सिंचाई के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी हैं खारे पानी की झीलें, जैसे ओडिशा की चिल्का झील। यह असल में एक लगून है, जहां नदी और समुद्र का पानी मिलता है, जो इसे मछली पालन के लिए एक लाजवाब जगह बनाता है। अब इस लिस्ट पर एक नजर डालिए। इससे भारत की झीलों की विशालता का अंदाजा होगा। केरल की वेम्बनाड झील एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी है। उसके बाद आती है चिल्का। और मजे की बात यह है कि इस लिस्ट में शिवाजी सागर जैसी कृत्रिम झीलें भी शामिल हैं। ये दिखाता है कि इंसान के बनाए हुए जलाशय भी अब कितने बड़े और जरूरी हो गए हैं। तो ये कृत्रिम झील आखिर होती क्या है? सीधी सी बात है, ये एक मानव निर्मित जलाशय है जो किसी नदी पर बांध बनाकर उसके पानी को रोककर तैयार किया जाता है। और भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो रिहंद बांध की वजह से बना है।
तो अब हम अपने सफर के आखिर में आ पहुंचे हैं, जहां हम इन सभी धागों को एक साथ बुनेंगे। नदियां, बांध और झीलें, ये सब मिलकर भारत की एक मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि ये तीनों चीजें अलग अलग नहीं हैं, ये एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। नदियां जीवन देती हैं, बांध उनकी ऊर्जा को एक दिशा देते हैं और झीलें उस कीमती पानी को सहेज कर रखती हैं। यही वो सिस्टम है जो भारत के कल, आज और आने वाले कल की कहानी लिखता है। और हम आज की बात यहीं खत्म करते हैं इस एक सवाल के साथ। सोचने वाली बात यह है कि ये नदियां, ये बांध और ये झीलें जो भारत की जीवन रेखा हैं, आने वाले कल में भारत की कहानी को कौन सा नया मोड़ देंगी, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।